Hello students, my name is JP sir. I hope you all are fine students. Okay, students, as you can see on the screen, this video it is related with standard. Fifth subject is maths and chapter number 8 mapping your way. As I explained in my previous video, I had explained there how to decide direction. एज आई एक्सप्लेन इन माई प्रीवियस वीडियो, जैसा कि मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि मैपिंग योर वे, अगर आप किसी जगह जाते हैं तो आपका उस वहाँ पे कितना डिस्टेंस पे है, किस डायरेक्शन में जाना है, वो सब आपको मैपिंग योर वे आप एक मैप से भी पता लगा सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो चलिए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, answer the following question from the map given below. Okay students, now Komu's home and Mohit's home, okay, दोनों का होम का एड्रेस दिया है स्टूडेंट। now see the figure of this map. now I hope you may have seen that figure. now I am going to start question number 1. Indicate the shortest route from Komu's home to Mohit's home in the map. क्वेश्चन ये कह रहा है कि आप एक छोटा सा रास्ता ऐसा इंडिकेट करिए, ऐसा बताइए छोटा रास्ता जो कोमुस से होम से लेकर के मोहित को होम को जोड़ता है। तो शॉर्टेस्ट रूट स्टूडेंट ये वाला है। आई एम इंडिकेटिंग विथ रेड कलर, it is the shortest route from Komu's home to Mohit's home. Okay, now question number 2. Don't worry student, I will provide this PDF file in your WhatsApp group 5th standard. Okay, now question number 2 is indicate longest route from Mohit's home to Komu's home in the map. ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? इंडिकेट लॉन्गेस्ट रूट, सबसे लंबा रास्ता बताइए जो मोहित के घर से होकर के कोमू के घर जाता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो सबसे लंबा रास्ता ढूंढना है हमें, तो वी विल स्टार्ट फ्रॉम हियर. Now this road, this route, this. Now take circle. Then we reached here, Komu's home. Now you can see this red color. It is longest route. Okay, students. Okay. Now question number 3. In how many ways can Mohit go to Komu's home? Indicate them in the map. Okay student, क्वेश्चन नंबर 3 ये कह रहा है कितने रास्तों से मोहित जा सकता है कोमू के घर पे। कितने रास्ते हैं ऐसे, इंडिकेट कीजिए स्टूडेंट। 4 रास्ते हैं। देयर आर 4 ways कैन मोहित गो टू कोमूज होम। 4 रास्ते कौन कौन से हैं, चलिए देखते हैं। दिस इज फर्स्ट रूट एंड दिस इज सेकेंड रूट, दिस इज थर्ड वन एंड दिस इज फोर्थ वन। 1 2 3 4, तो टोटल 4 वेज हैं जिससे कि मोहित कोमू के घर जा सकता है। ओके स्टूडेंट, नाउ लेट्स सी नेक्स्ट। नाउ question number 4, complete the following table. Okay student, sum is scale 1 centimeter equal to 1 kilometer. Student, 1 centimeter equal to 1 kilometer, it is given to us, यह हमें दिया गया है। रियल डिस्टेंस क्या है, 15 किलोमीटर। अगर स्टूडेंट किसी दो चीज़ के बीच में 15 किलोमीटर का डिस्टेंस है and we have given that 1 centimeter equal to 1 kilometer, तो डिस्टेंस कितना आएगा स्टूडेंट, आप क्या करोगे?
1 किलोमीटर इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, तो 15 किलोमीटर पे कितने सेंटीमीटर होंगे? आप क्या करोगे? क्रॉस मल्टीप्लाई, 15 ऊपर और 1 नीचे, तो क्या आएगा आपका? सेंटीमीटर। तो 15 सेंटीमीटर इज द आंसर। नाउ स्टूडेंट, 2 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 किलोमीटर। ओके स्टूडेंट, 2 सेंटीमीटर इक्वल टू 40 सेंटीमीटर, सॉरी 1 किलोमीटर। नाउ स्टूडेंट, यहाँ पे हमें क्या दिया? 40 सेंटीमीटर। यहाँ पे मैं किस नंबर से मल्टीप्लाई करूँ? यहाँ पे 40 सेंटीमीटर हो जाए 20, 2 0 2 2 ज़ा 4, तो 40 सेंटीमीटर हो गया। तो मुझे यहाँ भी 20 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो मेरा क्या हो जाएगा? यहाँ पे 20 किलोमीटर मीन्स 40 सेंटीमीटर इट इज़ इक्वल टू 20 किलोमीटर। तो यहाँ पे क्या आएगा? 20 किलोमीटर। ना 3 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 किलोमीटर, और हमें डिस्टेंस क्या दिया? 45 किलोमीटर। फाइंड क्या करना है? डिस्टेंस इन मैप, क्योंकि स्टूडेंट्स मैप जो होता है वो छोटा होता है। अगर हम डिस्टेंस ज़्यादा बताएंगे देन द साइज ऑफ द मैप विल बी इंक्रीज्ड, तो मैप की जो साइज है विल बी इंक्रीज, तो वो बढ़ जाएगा। तो हमें डिस्टेंस को छोटा सेंटीमीटर में लिखना होता है, ठीक है। अब 3 सेंटीमीटर इक्वल है 1 किलोमीटर के। हमें रियल डिस्टेंस 45 दिया है, तो बाय विच नंबर शुड आई मल्टीप्लाई हियर टू मेक इट 45? किस नंबर से मल्टीप्लाई करूँ यहाँ पे 45 हो जाए 15? तो दोनों तरफ 15 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 15 3 जा 45, सॉरी स्टूडेंट, हम्म 1 किलोमीटर में 3 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 किलोमीटर स्टूडेंट, ठीक है। यहाँ पे मैं 45 नंबर से मल्टीप्लाई करूँ तो इट इज़ माई 45 किलोमीटर आ रहा है, यहाँ पे भी आ रहा है, तो दोनों साइड 45 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 3 5 जा 15, 3 4 जा 12 एंड 3, तो 135 हमारा सेंटीमीटर आएगा। ओके स्टूडेंट, तो सेम वैसा ही आपको यहाँ पे डिवाइड और मल्टीप्लाई ही करना है। ओके, चलिए चलते आगे। और इसका पीडीएफ मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप में स्टैंडर्ड 5 में प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है स्टूडेंट। नाउ स्टूडेंट, क्वेश्चन 5, if 1 centimeter on the map shows 10 kilometer on the ground, then answer the following question based on it। अगर 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 किलोमीटर है तो आप नीचे दिए गए क्वेश्चन का आंसर आपको देना है। ओके स्टूडेंट, गॉट इट। चलिए चलते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन द पालनपुर टू एंड महसाना? पालनपुर और महसाना के बीच में दूरी डिस्टेंस कितनी है? तो आपको पता है 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 किलोमीटर है, तो पहले आप टोटल सेंटीमीटर फाइंड कीजिए। क्या क्या दिया गया? पालनपुर और महसाना के बीच। तो पालनपुर कहाँ है? दिस इज पालनपुर एंड दिस इज महसाना। इन दोनों की डिस्टेंस दूरी कितनी है? 5 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर। 5 और 2 को ऐड करोगे तो कितना होगा टोटल? इनके बीच की दूरी 7 सेंटीमीटर। ओके स्टूडेंट, तो और 1 सेंटीमीटर इक्वल टू कितना है? 1 cm इक्वल टू कितना है? 10 किलोमीटर है। अगर मैं यहाँ पे 7 से मल्टीप्लाई करूँ तो दोनों साइड 7 से मल्टीप्लाई होगा। 7 सेंटीमीटर इक्वल टू 70 किलोमीटर। तो आंसर क्या आएगा स्टूडेंट? 70 किलोमीटर। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकेंड, व्हाट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन महसाना एंड अडालज? महसाना और अडालज के बीच में डिस्टेंस कितनी है?
ये रहा स्टूडेंट, ये रहा महसाणा एंड दैट इज अडालज. नाउ ऐड द ऑल द डिस्टेंस 2.5 and 2 and 1.5. एडिशन करो 5 5 10, 2 2 4 5 6. कितना हुआ 6. टोटल 6 सेंटीमीटर. 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10. तो 6 में हम 10 का मल्टीप्लाई कर देंगे. क्या आ रहा है 60 किलोमीटर. तो सेकंड का आंसर क्या आ गया 60 किलोमीटर. क्वेश्चन नंबर थर्ड. व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन उंझा एंड अहमदाबाद. उंझा और अहमदाबाद के बीच की दूरी कितनी है. नाउ स्टूडेंट, Unjha is here and Ahmedabad is here at lowest point. Okay. First, add the all the distance. पहले आप सारे डिस्टेंस को ऐड कर दो, जोड़ कर दो. यहाँ पे क्या है 2, then 2.5, then 2, then 1.5, then 1 and then 1. Now add 5 5 10, carry 1, 1 2 3 2 5 2 7 8 9 10. टोटल इज 10 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर की वैल्यू 10 किलोमीटर है. तो 10 में 10 का मल्टीप्लाई करेंगे. 10 10 ज़ा 100 मीन्स टोटल डिस्टेंस क्या होगी ऊंझा अहमदाबाद की 100 किलोमीटर. क्वेश्चन नंबर 4. State the distance from नंदासन to सुभाष ब्रिज. नंदासन से सुभाष ब्रिज की दूरी कितनी है. तो पहले स्टूडेंट आपको ये पता लगाना है कि मैप में नंदासन और सुभाष ब्रिज कहाँ है. नाउ स्टूडेंट, नंदासन इज हियर एंड सुभाष ब्रिज इज हियर. ओके, आई एम जूमिंग इट. मैं आपको जूम करके बता रहा हूँ, आप देखेंगे अच्छे से. नाउ स्टूडेंट, नंदासन इज हियर एंड सुभाष ब्रिज इज हियर. पहले तो आप क्या करेंगे, इनके बीच के डिस्टेंस को ऐड करेंगे. पहले आप जाएंगे, आपने कार स्टार्ट की नंदासन टू कलोल. तो कितना हुआ, आपको पहुंचना है नंदासन से सुभाष ब्रिज. पहले आप कलोल गए 2 सेंटीमीटर लिख दीजिए साइड में. कलोल से आप अडालज गए 1.5 सेंटीमीटर लिख दीजिए. अडालज से आप सुभाष ब्रिज गए 1. देन ऐड कर दीजिए 5 2 3 4 4.5. ये क्या है आपका सेंटीमीटर. और 1 सेंटीमीटर की वैल्यू क्या है स्टूडेंट 10 किलोमीटर. और 10 मल्टीप्लाई करेंगे 4.5 में, डेसिमल हटाएंगे नीचे 10 आएगा. 10 से 10 कैंसल, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 45 किलोमीटर. तो नंदासन से सुभाष ब्रिज की दूरी कितनी है 45 किलोमीटर. नाउ क्वेश्चन 5. स्टेट द डिस्टेंस फ्रॉम पालनपुर टू कलोल. पालनपुर से कलोल की डिस्टेंस क्या है. नाउ स्टूडेंट, पालनपुर इज हियर एंड कलोल इज हियर. First, add the all the distance between Palanpur to Kalol. Okay, 5 right here 5, 2 2 2.5 2.5, then 2 then 2. Okay, 0.5 5 to 7 7 to 9 9 to 11 11.5. 11.5 सेंटीमीटर में है स्टूडेंट. और 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10. तो 10 से मल्टीप्लाई, डेसिमल हटाएंगे 10 आएगा. 10 से 10 कैंसल, तो 115 किलोमीटर इट विल बी आवर आंसर. ओके, तो फिफ्थ का आंसर क्या आएगा 115 किलोमीटर. विच डिस्टेंस इज मोर, डिस्टेंस फ्रॉम नंदासन टू ऊंझा और डिस्टेंस फ्रॉम कलोल टू अहमदाबाद. नू और का. ठीक है स्टूडेंट,
तो सबसे ज़्यादा डिस्टेंस किसकी है? नंदासन टू ऊंझा। नंदासन टू ऊंझा का डिस्टेंस देखते हैं 2.5 और 2 कितना हुआ 4.5। ओके, और दूसरे क्या दिया हमें? नंदासन टू अहमदाबाद, तो 2 1.5 3.5 और 1 4.5 एंड 5.5। तो विच डिस्टेंस इज मोर? नंदासन टू ऊंझा। नंदासन टू ऊंझा के बीच की दूरी क्या है? 2.5 एंड 2 4.5। और सेकंड क्या पूछा था? और कलोल टू अहमदाबाद, और कलोल टू अहमदाबाद की दूरी क्या है? 1.5 1 एंड 1, तो कितना हुआ 3.5। और हमारा नंदासन से ऊंझा कितनी दूर पे था? 4.5 सेंटीमीटर। तो सबसे ज़्यादा नंदासन टू ऊंझा, तो आंसर विल बी नंदासन टू ऊंझा। ओके स्टूडेंट, नाउ सम नंबर 7, क्वेश्चन 7, विच डिस्टेंस इज लेस? डिस्टेंस फ्रॉम कलोल टू महसाना और डिस्टेंस फ्रॉम नंदासन टू अडालज। ओके स्टूडेंट, किसकी दूरी ज़्यादा है? कलोल से महसाना की या फिर नंदासन से अडालज की? ओके स्टूडेंट, पहले देखते KM, देखते हैं नडा। डिस्टेंस पहले कलोल टू महसाना का देखते हैं मैप में। हियर इज कलोल, हियर इज महसाना। इन दोनों की डिस्टेंस का ऐड करेंगे 2.5 एंड 2, टोटल इज 4.5। ओके, तो इनकी बीच की दूरी क्या आई? 4.5। अब चेक करेंगे हम नंदासन से अडालज। नंदासन इज हियर एंड अडालज इज हियर, दोनों के बीच की दूरी ऐड करो। डिस्टेंस 2 1.5 क्या हो गया? 3.5। और फर्स्ट का आंसर क्या आ रहा था? 4.5। तो नंदासन टू अडालज, कलोल टू महसाना। ओके स्टूडेंट, हमें डिस्टेंस लेस की बात की गई है, इसकी दूरी कम है। सो आंसर इज नंदासन टू अडालज। इन दोनों का 4.5 आ रहा था और इसका आ रहा था 3.5 सेंटीमीटर, तो ये लेस हुआ, तो आंसर विल बी नंदासन टू अडालज। ओके स्टूडेंट, आई होप स्टूडेंट you may have enjoyed this video. Okay student, now I will come with my new video in my next lecture. Okay student, with this chapter, with new question, with new exercise. Till then, bye bye, have a nice day. Thanks for coming and thanks for watching my video. Have a nice day student, bye bye.